जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के घर पर अचानक सुबह सुबह केंद्र सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है और अब छापेमारी शुरू हो चुकी है। राधाचरण शाह के बारे में कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड को आर्थिक तौर पर मदद करने वाले लोगों में से एक हैं। जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह के इस समय तमाम जो उनके ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हर एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत पैसा है और वह पैसा जो बिजनेसमैन होते हैं, जो होटल कारोबारी होते हैं, उनके जरिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को मिलता है। और राधाचरण शाह इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उनका होटल का कारोबार भी है और इसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए एसएसबी की टीम को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुबह सुबह पहुंच जाती है। पिछले कुछ वक्त से अगर आप गौर करेंगे तो कई सारे नेताओं के घर पर छापेमारी हुई है और सबसे बड़ी बात जो बार बार बिहार की सरकार की तरफ से या कह लीजिए कि बिहार की सरकार में जो पार्टियां शामिल है उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर सिर्फ उन नेताओं को पकड़ना चाहती है या उनको परेशान करना चाहती है जिनके कारण उनको पता है कि आगे आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो सकती है। छापेमारी के बाद से अब तक की क्या खबर है, आगे हम आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो बीएम कॉमर्स एकेडमी के द्वारा प्रायोजित है। सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड के बच्चे जिन्हें क्लास 11th और 12th के साथ ही सीए, सीएस, सीएमए, सीयूईटी तथा आईपीएमएटी की परफेक्ट तैयारी करनी है, वो अभी विजिट करें बीएम कॉमर्स एकेडमी पर, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स उनकी पढ़ाई करवाएंगे। आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक फोन नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए और सीट चूंकि लिमिटेड है तो जल्द से जल्द जाकर उनसे मुलाकात कीजिए। बाकी अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। एसएसबी की टीम के साथ आईटी विभाग मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पहुंचती है राधाचरण शाह के अलग अलग ठिकानों पर। आप तस्वीर देखिए, जहां पर बाहर एसएसबी के जवान तैनात हैं, अंदर आईटी विभाग की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। वहां पर छापेमारी में अब आईटी की टीम क्या पता लगा रही है तो इसे एक एक करके समझिए। सबसे पहले तो उनके घर पर छापेमारी होती है, इसके बाद जो उनका होटल है वहां पर टीम पहुंचती है, जो उनका रिसोर्ट है वहां पर टीम पहुंचती है और एक एक करके उनके जो तमाम ठिकाने हैं उन पर जो आईटी विभाग की टीम है, आईटी विभाग के अधिकारी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो एसएसबी की टीम के साथ पहुंच जाते हैं। अब एसएसबी की टीम क्यों है तो एसएसबी के जवान उनकी सुरक्षा के लिए है। चूंकि इस प्रकार का कोई भी रेड होता है तब राज्य सरकार से केंद्र की सरकार या आईटी डिपार्टमेंट की टीम पुलिस नहीं मांगती। इसलिए नहीं मांगती क्योंकि उसको लगता है कि शायद रेट के बारे में जानकारी लीक हो जाए या वगैरह वगैरह कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें मान लीजिए कि केंद्र में कोई अलग सरकार है, राज्य में कोई अलग सरकार है और राज्य सरकार की किसी सत्ताधारी पक्ष के नेता पर छापेमारी करनी है तो राज्य की पुलिस उनको सुरक्षा क्यों देगी। इस प्रकार के तमाम सवाल आते हैं, जिसके कारण एसएसबी की टीम के साथ आईटी डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची है। और इसके पहले भी इसी प्रकार से केंद्रीय जो फोर्स है उसकी टीम को लेकर आईटी और सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। फिलहाल राधाचरण शाह के तमाम जो होटल है, तमाम जो रिजॉर्ट है उन पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जो वसीयत है उन कागजों की जांच हो रही है, मतलब कि राधाचरण शाह को अपने पैतृक संपत्ति के आधार पर क्या मिला है, इसके बाद राधाचरण शाह की फिलहाल मौजूदा समय में कितनी प्रॉपर्टी है, उनका कितना कारोबार है, वे टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, कितना लीगल है कितना इलीगल है, सब कुछ छानबीन चल रही है। और जदयू के एमएलसी है राधाचरण शाह, तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल तो यही उठने लगा है कि क्या जानबूझकर केंद्र की सरकार उन लोगों को निशाने पर ले रही है जिनसे उनको लगता है कि बिहार के सत्ताधारी पक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो जदयू हो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, उनको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंच रहा है। और चुनाव के लिहाज से आर्थिक फायदा सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले हर राजनीतिक पार्टी पैसा जुटाती है
और पैसा इन्हीं प्रकार के कारोबारियों के, उद्योगपतियों से, होटल कारोबारी के लिए या तमाम जो कारोबार हैं उन कारोबारियों के जरिए ही राजनीतिक पार्टी को मिलती है। फिलहाल छापेमारी चल रही है, आगे हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि क्या कुछ वहां से पता चलता है। क्या राधाचरण चरण शाह जो है जेडीयू के एमएलसी, उनको भी आईटी की टीम पकड़ती है पूछताछ के लिए। जो भी आगे जानकारी आती है, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।